जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भगवान जी आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में खुश रखे। तो भाई आज की वीडियो जो है हमारे दर्शकों ने हमें कहा था कि इस मंदिर की मतलब कि हिस्ट्री के बारे में आप जब जानेंगे तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा तो कैसे? मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। The complete mystery of Konark Sun Temple's history science. हिस्ट्री एंड साइंस। हम्म। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इसमें ना ऐसा चुंबक लगा हुआ था इस मंदिर में कि पता नहीं कितने मतलब कि ये जो समुद्री जहाज थे उनको अपनी तरफ ये खींच लेता था या उनको वहीं पर ये ध्वस्त कर देता, खत्म कर देता, तबाह कर देता था। अच्छा। हाँ, मतलब कि जो इसके बारे में गलत ऐसा मतलब कि सोचता है या ऐसा, पहले हम वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर जानते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो समंदर में तैरते जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था? एक ऐसा मंदिर जिसके शिखर पर लगे 52 टन के चुंबक ने न जाने कितने जहाजों को चकनाचूर कर दिया। अंग्रेज इस मंदिर को द ब्लैक पगोडा कहते थे, लेकिन लोकल्स के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक चेतावनी था। जरा सोचिए, 13वीं सदी में बिना घड़ी, बिना जीपीएस, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने समय, दिशा और सूर्य की गति को इतना सटीक कैसे मापा? और सबसे डरावनी बात, परफेक्ट नापा। आज तक यहां पूजा क्यों नहीं हो पाई? क्या सच में इस मंदिर की नींव एक 12 साल के बच्चे के बलिदान पर रखी गई थी? 12 साल के बच्चे के बलिदान पर? क्या मंदिर में पूजा ना होना सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई प्राचीन श्राप छुपा है? क्या यही कारण है कि सदियों से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है? आज हम बात करेंगे उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसी टाइम मशीन है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे आखिर क्यों 118 सालों से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद है और सरकार उस दरवाजे के पीछे छुपी टनों रेत को हटाने से क्यों डरती है। भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां सूर्य की पूजा केवल एक भगवान की तरह ही नहीं बल्कि समय, दिशा और ब्रह्मांडीय गणना के रूप में की जाती है। इस मंदिर को लेकर प्राचीन मान्यता है कि इसके कारण समुद्र से आने वाले जहाज रास्ता भटक जाते थे। इस मंदिर के शिखर पर एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी पत्थर लगा हुआ था जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता था। इस मंदिर का निर्माण कार्य हजारों कारीगरों ने मिलकर 12 वर्ष में पूरा किया था, लेकिन इतिहास कहता है कि यह मंदिर अधूरा है। अब सवाल यह आता है कि अगर यह अधूरा है तो इसकी हर दीवार पूर्ण गणना कैसे करती है? और इससे भी डरावना सच, क्या यह मंदिर सच में टूटा या फिर जानबूझकर तोड़ा गया? क्या सचमुच इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक बच्चे के बलिदान से शुरू हुई थी? आखिर मंदिर को शापित क्यों माना जाता है? और वो चुंबक जिसकी वजह से समंदर के जहाज रास्ता भटक जाते थे, अंग्रेजों ने उसे क्यों हटाया? तो आखिर क्या है पूरा सच? चलिए जानते हैं आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। जब भारत में हजारों मंदिर हैं, तो सिर्फ कोणार्क में ही सूर्य के लिए इतना विशाल और वैज्ञानिक मंदिर क्यों बनाया गया? दरअसल इसका उत्तर इतिहास में नहीं, पुराणों में छुपा है। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कथा से ही कोणार्क की असली कहानी शुरू होती है। भविष्य पुराण सांब पुराण
और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब तेज और उग्र स्वभाव के थे, लेकिन बहुत सुंदर भी थे। कहा जाता है कि वे नारद मुनि को अक्सर परेशान करते थे। एक बार नारद मुनि ने उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उकसाया। सांब ने उनकी बात मान ली, जिससे श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्हें शाप दिया कि उनका सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। अपने शरीर की हालत देखकर सांब दुखी हो गए। वे कई ऋषियों के पास गए और अपने रोग के बारे में बताया। तब एक ऋषि ने कहा कि अगर तुम चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या करोगे तो तुम्हारा यह कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। ऋषि के कहने पर सांब ने 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर दिन रात सूर्य की ओर मुख करके साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा, पर मेरी पूजा लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसलिए सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव का एक मंदिर स्थापित कराया। यही स्थान आगे चलकर कोणार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मगर सवाल यह आता है कि जब सांब ने इस सूर्य मंदिर को बनवा दिया था, तो कोणार्क मंदिर के स्थापक नरसिंह देव को क्यों कहा जाता है? अक्सर जब कोणार्क सूर्य मंदिर की बात होती है तो ज्यादातर लोगों को भ्रम होता है कि यह मंदिर सांब ने बनवाया था या नरसिंह देव ने। सच तो यह है कि दोनों जवाब सही हैं, लेकिन दोनों के बीच सदियों का अंतर है। पुराणों के अनुसार कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सांब ने भगवान सूर्य की तपस्या की थी और बाद में सूर्य की आज्ञा से पहला सूर्य मंदिर स्थापित कराया था। सदियों तक यहां सूर्य पूजा होती रही, लेकिन समय के साथ साथ समुद्र का कटाव, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक बदलाव इस प्रारंभिक मंदिर को नष्ट करते चले गए, लेकिन इस स्थान की पवित्रता बनी रही। और अब दौर आ गया था 13वीं शताब्दी का, जब इस इलाके पर गंग वंश का शासन था। महाराज नरसिंह देव प्रथम इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा पर 1238 से 1264 तक राज किया। लेकिन नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर क्यों बनवाया? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इतिहासकारों की माने तो कोणार्क मंदिर केवल भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, महाराज नरसिंह देव स्वयं सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। दूसरा, 13वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण बढ़ रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, इसलिए सत्ता का प्रदर्शन करना जरूरी था। कोणार्क मंदिर उस समय राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी था। और तीसरा कारण, नरसिंह देव चाहते थे कि उड़ीसा की कला, शिल्प और खगोल विज्ञान पत्थरों में अमर हो जाए। इस मंदिर की एक एक दीवार को ऊंचे ऊंचे भारी भरकम पत्थरों से बनाया गया था। ये पत्थर पहाड़ों से काटकर कोणार्क तक कैसे लाए गए होंगे, इसके बारे में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस मंदिर को खोंडलाइट और ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। प्रत्येक पत्थर को दूसरे पत्थर से आयरन लॉक सिस्टम के जरिए जोड़ा गया, जो प्राचीन समय की विकसित इंजीनियरिंग को दर्शाता है। लेकिन इतनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के बावजूद मंदिर का आखिरी काम कारीगरों के लिए एक दुस्वप्न बन गया। दरअसल पूरा मंदिर तैयार था, बस उसके शिखर पर 52 टन का विशालकाय कलश, जिसे क्राउन स्टोन कहा जाता है, स्थापित करना बाकी था। कई प्रयास असफल रहे। राजा का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर कल सूर्योदय तक कलश नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। मौत का खौफ फैल चुका था। तभी मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद अपने पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। पिता की हालत देखकर धर्मपद ने कलश लगाने की जिद की। कारीगरों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को कोशिश करने दी। और हैरानी की बात यह थी कि उस 12 साल के बच्चे ने अपनी सटीक गणना से उस भारी कलश को शिखर पर स्थापित कर दिया। मंदिर पूरा हो गया और सभी की जान बच गई,
लेकिन तभी कारीगरों में एक डर फैल गया। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को पता चला कि 1200 अनुभवी कारीगर असफल हो गए और एक बच्चे ने यह काम कर दिखाया, तो राजा हमारी योग्यता पर सवाल उठाएंगे और शायद हमें मार भी दें। धर्मपद ने देखा कि उसके पिता और बाकी कारीगर अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। तब उस छोटे बच्चे ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसी रात मंदिर की प्रतिष्ठा और कारीगरों की जान बचाने के लिए उसने मंदिर के शिखर से नीचे बहती चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह मंदिर तो चमक रहा था, लेकिन उसकी नींव में एक 12 साल के बच्चे का बलिदान हमेशा के लिए दफन हो गया। आपका दिल क्या कहता है, ये बलिदान था या हत्या? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धर्मपद ने अपनी जान देकर मंदिर तो पूरा कर दिया, लेकिन उसने जो बनाया वो सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं थी। उसने 13वीं सदी में एक ऐसी टाइम मशीन तैयार कर दी थी जो आज 700 साल बाद भी मॉडर्न साइंस को चुनौती देती है। आखिर क्या खास था उस आर्किटेक्चर में? चलिए देखते हैं। इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखकर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसे सामान्य मंदिर की तरह नहीं, बल्कि भगवान सूर्य के दिव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसके सामने कभी 7 विशाल पत्थर के घोड़े थे। दुर्भाग्यवश समय की मार और बाहरी आक्रमणों के कारण आज ये सभी टूट चुके हैं और केवल एक घोड़ा आंशिक रूप से बचा है। इस मंदिर के दोनों ओर 12 जोड़ी विशाल पहिए बनाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 24 है। ये पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, जो सूर्य की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। पैगोडा का मतलब होता है कोई ऊंचा, विशाल और धार्मिक स्ट्रक्चर, जबकि ब्लैक इसलिए क्योंकि इस मंदिर के पत्थर दूर से काले दिखाई देते थे। इस नाम के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। दरअसल 13वीं शताब्दी में जब समुद्र से आने वाले यूरोपीय नाविक इस मंदिर के पास से गुजरते थे, तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता था, कुछ ऐसा जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। केवल इतना ही नहीं, जहाजों के कंपास कोणार्क के पास काम करना बंद कर देते थे। इसलिए नाविकों को लगता था कि यह मंदिर समुद्र का संतुलन बिगाड़ रहा है। यहीं से जन्म लेता है चुंबक का रहस्य। तो क्या सचमुच इस मंदिर के ऊपर चुंबक था? इस बात की जानकारी यूरोपीय यात्रियों की डायरियों और स्थानीय लोक कथाओं में बार बार मिलती है कि कोणार्क मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोहे के औजारों को अपनी ओर खींच लेता था। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली व्यापारी उड़ीसा तक पर पहुंचे, तो उन्हें नेविगेशन में बहुत समस्या हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिर के शिखर से यह चुंबक हटवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 13वीं शताब्दी में इतना भारी चुंबक इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया होगा? क्या इसके लिए विशाल रैंप बनाए गए थे, या इसे लकड़ी और रस्सियों का सहारा देकर ऊपर पहुंचाया गया था? और क्या उस समय मेटल साइंस इतनी विकसित हो चुकी थी? इन सवालों का आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, लेकिन इतना तो तय है कि कोणार्क केवल कला का नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी चमत्कार था। अगर आपको भी भारतीय होने पर और अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या प्राउड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जरूर लिखें। देखते हैं हमारी संस्कृति को कितना प्यार मिलता है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली चीज है इसके गर्भगृह में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति, जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। लेकिन क्या वाकई ये संभव है? कहानियों के मुताबिक मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था, जो नीचे लगे चुंबकों के साथ मिलकर मूर्ति को हवा में थामे रखता था। आज के आधुनिक इंजीनियर भी मानते हैं कि कोणार्क के निर्माण में पत्थरों के बीच आयरन बीम्स का प्रयोग किया गया था। इसका बैलेंस और मैग्नेटिक अरेंजमेंट ऐसा था कि मूर्ति का वजन चारों ओर समान रूप से बढ़ जाता था,
और देखने वालों को ये हवा में तैरती हुई नजर आती थी। यानी ये कोई इल्यूजन या जादू नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की एक एडवांस्ड वास्तुकला थी। अब अगर गर्भगृह में इतनी चमत्कारी चीज मौजूद थी तो इसे बंद क्यों कर दिया गया? आज वो गर्भगृह खामोश है और उसमें प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। उन बंद दरवाजों के पीछे वो गहरा रहस्य आज भी कैद है और हवा में तैरती वो मूर्ति अब केवल इतिहास के पन्नों में जीवित है। इसको बंद क्यों किया गया? इस सूर्य मंदिर का सबसे रहस्यमय हिस्सा इसका गर्भगृह है। आज जब टूरिस्ट कोणार्क में सन टेम्पल देखने आते हैं तो वे भव्य रथ, टूटे घोड़े और विशाल पहियों को तो देख लेते हैं, लेकिन मंदिर का हृदय यानी गर्भगृह उन्हें हमेशा बंद मिलता है, जो कई सवाल खड़े करता है। आखिर यह गर्भगृह नष्ट कैसे हुआ और इसे दोबारा खोला क्यों नहीं गया? इतिहासकारों की मान्यता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन 16वीं से 17वीं शताब्दी तक आते आते इसका मुख्य शिखर और गर्भगृह आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। दरअसल जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब पुर्तगाली नाविकों ने अपने जहाजों को इस मंदिर के चुंबकीय खिंचाव से बचाने के लिए ऊपर लगे हुए उस मुख्य पत्थर को निकलवा दिया था। नतीजा यह हुआ कि मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और कोणार्क का विशाल मुख्य शिखर भरभरा कर गिर पड़ा। बाद में बाकी बचे हुए मंदिर को गिरने से बचाने के लिए अंग्रेजों ने गर्भगृह को अंदर से पूरी तरह रेत से भरवा दिया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भले ही इस गर्भगृह के अंदर रेत और पत्थर भर दिए गए हों, लेकिन यह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया संरक्षण का उपाय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि गर्भगृह की दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अगर उसे खाली कर दिया गया तो पूरा ढांचा गिर सकता है। यही वजह है कि इसे आम जनता के लिए नहीं खोला जाता। लेकिन स्थानीय लोगों की धारणा बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि इस मंदिर के गर्भगृह को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य उदय की पहली किरण सीधे सूर्य प्रतिमा पर पड़ती थी। लेकिन जब से मंदिर का संतुलन टूटा, प्रतिमा को वहां से हटाना पड़ा और गर्भगृह को स्थायी रूप से बंद करना पड़ा। और क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक 12 वर्षीय बच्चे के बलिदान से शुरू हुई थी, इसी वजह से मंदिर को शापित माना जाता है और कहा जाता है कि पहले ही दिन से मंदिर की कुछ मूर्तियां टूटने लगी थीं और पत्थर नीचे गिरने लगे थे। वैसे दोस्तों, आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या गर्भगृह को खोलकर उस रहस्य को दुनिया के सामने लाना चाहिए या उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए? दुनिया के सामने लाना चाहिए यार। हाँ। क्यों नहीं हो सकता है? उसको वैसे ही रखा जाए, उसकी मरम्मत की जाए। आज पूरा विश्व 21वीं सदी में जी रहा है। हाँ, हम खुद को विज्ञान और इंजीनियरिंग के शिखर पर मानते हैं। सैटेलाइट हमारी आंखें बन चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फैसले लेने लगा है और इंसान अंतरिक्ष में घर बसाने के सपने देख रहा है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने खड़ा होता है, यह सारा गर्व अचानक एक सवाल में बदल जाता है। क्या हम सच में सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी के आसपास हुआ था, यानी आज से करीब 775 साल पहले। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न क्रेन, न स्टील के ढांचे, न कंप्यूटर आधारित डिजाइन और न ही समय मापने के लिए घड़ियां। फिर भी उन्होंने ऐसा मंदिर बनाया जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि समय को मापने की एक जीवित मशीन है। 13वीं सदी में बिना किसी घड़ी या टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे किया होगा? बिना किसी डिजिटल उपकरण के उन्होंने सूर्य की गति को किस स्तर तक समझा होगा कि उसकी किरणों को पत्थरों में बांध दिया। इस मंदिर का पूरा ढांचा सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया है। इसमें 12 विशाल पत्थर के पहिए हैं और हर पहिए में 8 तीलियां। ये तीलियां दिन के 8 प्रहरों का प्रतीक हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से इन पहियों की तीलियों पर पड़ने वाली छाया को देखे तो लगभग सटीक समय का अनुमान लगा सकता है। यानी ये मंदिर केवल देखने की चीज नहीं था,
ये समय बताने के लिए बनाया गया था। 8 तीलियों का सही समय बता देती है। यही वजह है कि कोणार्क मंदिर को केवल एक आर्ट वर्क कहना अधूरा सच होगा। असल में ये गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की गहरी समझ पर आधारित एक ऐसा प्रयोग है जिसे आज की तकनीक भी पूरी तरह दोहरा नहीं पाई है। वे इस आजकल बात तो की ऐसे कोई गवाही मंदिर देते बना ही हैं नहीं कि उस सकता ना। युग के लोग सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक भी थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मंदिर में कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई थी जिसे आज हम एडवांस साइंस कहेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय संरचना थी जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक विशेष मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। यह सुनकर आज का विज्ञान भले ही सवाल करे, लेकिन यह भी सच है कि उस दौर का ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं था। वो प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड की गहरी समझ पर आधारित था। अगर आपको प्राचीन मंदिरों के ऐसे गहरे और डार्क रहस्यों में रुचि है, तो कामाख्या देवी का वो मंदिर जहां मूर्ति से खून निकलता है, या फिर जगन्नाथपुरी का वो ब्रह्म पदार्थ जिसे छूने वाला इंसान या तो अंधा हो जाता है या मर जाता है, अगर इन रोंगटे खड़े करने वाले सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला और तभी से इसके संरक्षण पर खास ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उसके गर्भगृह में छुपा है। 2022 में ASI और भारतीय सेना ने वहां भरी रेत और पत्थरों का सर्वे किया। उन्हें हटाने की योजना बनी, पर खतरे को देखते हुए यह काम अधूरा रह गया। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी खड़ा होकर हमें चुनौती देता है, क्योंकि बिना आधुनिक तकनीक यहां समय को मापा गया, सूर्य को साधा गया और ब्रह्मांड को पत्थरों में उतार दिया गया। तो दोस्तों, ये था कोणार्क मंदिर का रहस्य और इतिहास। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यार ब्रह्मांड पूरे को जो है वो इसमें पत्थरों में उतार दिया यार। हाँ। अच्छा यार, ये जो मंदिर है इसकी जो मतलब कि स्थापना जो है एक सिर्फ 12 साल के बच्चे ने की थी। पूरा साल मंदिर तो नहीं, स्थापना 12 साल के बच्चे की मतलब के बलिदान के बलिदान ऊपर की, हाँ। ऊपर ये बनाया गया है। और मतलब कि ये मंदिर पहले बनाया था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने बनवाया था। लेकिन ये काफ़ी जो है वो आक्रमकारी जो हैं उन्होंने आया, उन्होंने तोड़ा काफ़ी बार, हम्म। मंदिर को ध्वस्त किया, मतलब कि तोड़ा। और उसके बाद जब ये अपना राजा आए, राजा नरसिम्हा, हम्म। उन्होंने फिर इसको बनाया। तब उसके बाद जब बनाया तो उसके मंदिर को ऐसा आर्किटेक्चर दिया, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड ही सारा पत्थरों में डाल दिया। हाँ। यार टाइम को देखो, वो जो वो जो पहिए बने हुए थे हाँ वो उसकी शेप ऐसी थी जैसे घड़ी होती है ना, वॉच, हाँ वैसे ही थी। हाँ। और आपको करेक्ट समय बताएगा कि हाँ। इस वक्त समय क्या हुआ है। यार इतना मतलब कि हमारा ये जो धर्म है और इतना यार ये तरक्की पे था, ये लोगों को अगर आप बताएं ना तो वो मानेंगे नहीं। हाँ। लेकिन ये सबूत आज भी हैं। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि इसको बनाया जाए, इसके हल निकाला जाए, पर गवर्नमेंट और ने मतलब कि ट्राई किया था इसको बनाने के लिए, लेकिन ये जो नक्शा बना वो हुआ है ज्यादा, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, ज्यादा पुराना हो गया। अगर वो जो मट्टी उसके अंदर पड़ी है ना, उसी हम्म वजह से मंदिर जो है वो खड़ा है। अगर वो हम्म निकाल भी दी जाए, उसकी दीवारें इतनी ज्यादा खोखली हो मतलब गई है। कि वो ये दीवारें इतनी खोखली हो चुकी हैं, अगर हाँ, वो मट्टी निकाले ना वो वो गिर ताज़ा ही गिर जाएगा। जाएगा। हाँ, अगर उसमें थोड़ी सी भी शक्ति बची होती तो वो मिट्टी निकाल के जल्द से जल्द उसको अंदर से रिपेयर कर दिया जाता। वो जो ऊपर बना हुआ था, जिसके अंदर शक्ति थी, क्या उसे कहते हैं, मकनातीस, वो जितने भी, मैग्नेट मैग्नेट हाँ, वो मैग्नेटिक पत्थर।
हाँ, वो जितने भी मतलब हवाई जहाज जाते थे वो अपनी तरफ जो है हाँ, खींच लेता था हाँ। उसको। लेकिन वो किसी को मतलब कि डराने के लिए नहीं, वो सिर्फ लगाए गए थे मूर्ति के लिए, कि मूर्ति जो है वो हवा में उड़ती रहे, ऐसा दिखाया है। हम्म। वो लगाया उसके लिए, लेकिन उसका रिएक्शन हुआ बहरी जहाज़ों के लिए, क्योंकि उस वक्त बहरी जहाज़ इतनी ज्यादा ताकत इतने थी थे। उसमें। हाँ। मतलब वो बहरी इतने बड़े होते हैं बहरी जहाज, उनको अपनी तरफ खींचती थी वो तो मैग्नेट। 93 टन कोई मजाक है? 93 टन का कोई पत्थर, 93 टन क्या होता है? 1 टन में 25 मन होता है वजन, और 93 टन। इतना भारी जो पत्थर वो ऊपर कैसे लेकर गए होंगे, वो हैरानगी वही की तो बात वो है। उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो आर्किटेक्चर इतना मतलब कि वो था, तरक्की याफ्ता था, कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जो आज के इंजीनियर और मतलब कि वो बना ही नहीं सकते। ये बात की गई है। हैरानगी की बात है, इतना बड़ा पत्थर ऊपर कैसे ले गए होंगे। हम्म। पर वो बच्चे की बात की थी, वो बच्चे जो मजदूर थे, तो मतलब उन वो लोगों को कहा मतलब कि था कि बलिदान था या वो मैग्नेट, बात सुनो, वो मैग्नेट मतलब पहले रखा था, वो नहीं रख पाए। उन्होंने काफी कोशिश की, हाँ। पर वो कहते कि कैसे वो मतलब कि हाँ। नहीं। फिर राजा ने जब मतलब कि धमकी दी, तो वो बच्चा आया, उसने कहा मुझे एक बार ट्राई करने दो। हाँ। तो ट्राई करने पर वो उसने मतलब कि वो कर दिखाया। फिर वो सब मजदूर जो है सोचने वो लगे कि खुश भी थे, डर भी रहे थे कि हम्म, अगर महाराजा को पता चले कि हम इतने वो सारे हैं, हम 1200 मजदूर नहीं कर सके, वो वो एक छोटा बच्चे बच्चा। छोटे बच्चे ने कर दिया, या तो वो हमें मार देगा हम्म। या सारा क्रेडिट जो है वो बच्चा ले जाएगा। तो बच्चा सुन रहा था, इसीलिए उसने अपनी अपना बलिदान दे हाँ, दिया। बलिदान दे दिया। तो शायद वो उन सब ये मजदूरों, कत्ल हुआ या बलिदान हुआ? बलिदान, शायद वो बच्चा नहीं चाहता था कि मजदूर जो है हाँ, ना, मजदूरों को बचाने के लिए उसने बचाने अपने के लिए। अपनी जान दे दी। हाँ। तो भाई बहुत ही कमाल का था ये मंदिर। और ये हमारे एक दर्शक ने हमें जो है वीडियो का वीडियो भेजी थी कि इस वीडियो पे रिएक्ट ज़रूर करिएगा। बिल्कुल। तो वाकई में यार, हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन और इतना पावरफुल था हाँ। कि उससे उसका मतलब कि सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, हमारे जो मंदिर हैं, उसका आर्किटेक्चर इतना कमाल का कि आज के इंजीनियर भी ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बना हाँ, सकते। बिल्कुल नहीं। टक्कर देने वाला, हम्म। एक से बढ़कर एक एक मंदिर है। हाँ। तो आप रोज सूर्य की पहली किरण, यानी सुबह जब होती है पहली वो किरण, उस मूर्ति पे पड़ती सीधा थी। मूर्ति के ऊपर। अच्छा, मंदिर के जो बाहर इतनी छोटी छोटी बारीकी में मूर्तियां बनी हुई है, हाँ, मैं उस पे हैरान हूँ कि उस जमाने में वो कैसे बनाई वो गई तो होगी। आसान है ना, वो तो चलो वो छड़ियाँ तराशते होंगे। तराशते हैं, वो तो चलो ठीक है, वो तो पहले भी होता था। लेकिन ये जो इतना वो हाँ, ऊपर जो रखा है वो। ऊपर वो इतना 93 टन का पत्थर, मैग्नेटिक पत्थर रखा। फिर वो ये सूर्य की पहली किरण जो है सीधा मूर्ति के ऊपर। फिर वक्त को मतलब कि हाँ, पूरा दिन जो सूर्य चलता है, उसी हिसाब से पहियों के अंदर आपको वक्त दिखेगा, हाँ। और एकदम करेक्ट। और इतना बारीकी से पूरे ब्रह्मांड को उस पत्थरों में उतार दिया। अच्छा, उस दौर में टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसी कोई चीज नामो निशान था इस चीजों हाँ, का। मैं वही बात तो कर रहा हूँ। फिर भी ये जो मंदिर है पता नहीं कैसे बनाया गया है, मैं तो हाँ यार, हैरान। बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है, बहुत ही सटीकता से मतलब कि ये मंदिर बनाया था। हाँ। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय भगवान सूर्य नारायण की। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।